हेलो बच्चों, द गिवन क्वेश्चन इज द गिवन क्वेश्चन इज appropriately match the information given in the three columns of the following table। 3/4 की टेबल गिवन है जिसमें हमारे पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स गिवन है या फिर हम बोले कंपाउंड गिवन है, उनके फॉर्मूले गिवन है और उनके यूज, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज गिवन है। उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इनका आंसर में से टिक करना है। पूछा क्या है देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच बिटवीन कॉलम 1 एंड कॉलम 2। यानी कॉलम 1 और कॉलम 2 तक ही देखना है, हमें थर्ड पे जाना ही नहीं है। कॉलम 1 और कॉलम 2 में जो हमें ऐसा देखना है जो इनकरेक्ट मैच होता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कैलगोन की। कैलगोन कैलगोन का फॉर्मूला होता है दोस्तों Na6P6O18। कैलगोन, ठीक है ना। कैलगोन का फॉर्मूला होता है Na6P6O18। ये रहा हमारे पास। इसको आप ये बोल सकते हैं सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। इसका नाम क्या हो सकता है, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। तो फर्स्ट तो ये आ गया, ठीक है। सेकंड बोला गया दोस्तों परम्यूटेट, ठीक है ना। परम्यूटेट का बोला गया, परम्यूटेट के बारे में बताना इनमें से कौन सा इसका फॉर्मूला होगा। परम्यूटेट का फॉर्मूला इनमें से कौन सा होगा। परम्यूटेट का फॉर्मूला दोस्तों होता है Na2Al2Si2 8O8.X H2। दिस इज परम्यूटेट। इनका मैं दोनों का यूज बता देता हूं दोस्तों क्या होता है। ये जो दो है हमारे पास, मैंने आपके सामने जो लिखे हैं, ये वाटर की हार्डनेस को हटाने के काम आते हैं। रिमूवल फॉर हार्डनेस, हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर की जो हार्डनेस होती है, जिसका मतलब होता है कैल्शियम मैग्नीशियम की इंप्योरिटी जो प्रेजेंट होती है, उनको हटाने के लिए इसको यूज में लिया जाता है। फिर बोला गया दोस्तों पर हाइड्रोल। फिर बोला गया हमें पर हाइड्रोल। पर हाइड्रोल जो होता है दोस्तों 100V, 100 वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए 100V H2O2 सॉल्यूशन को पर हाइड्रोल कहा जाता है। इसका मतलब भी समझा देता हूं मैं क्या होता है। पर हाइड्रोल 100V का मतलब क्या होता है कि जैसे ऐसा H2O2 का सॉल्यूशन देखना, H2O2 जो है जब ब्रेक होता है तो ये बनाता है H2O और प्लस साथ में O2, ठीक है। H2O और O2 रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं अपन, तो यहां आ जाएगा हमारे पास हाफ O2। बैलेंस हो गया। अब इसमें समझना, इसका मतलब 100V का मतलब ये हो गया कि 1 लीटर अगर आप H2O2 लेते हैं, 1 लीटर H2O2 लेते हैं, तो वो 1 लीटर H2O2 जो है वो 100 लीटर O2 प्रोड्यूस करना चाहिए। 100 लीटर क्या करेगा, O2 प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, 8 NTP। तो उसकी स्ट्रेंथ जो है, इस H2O2 के सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ जो है वो हम बोलते हैं 100V। जितनी, यानी 1 लीटर H2O2 जितना O2 प्रोड्यूस करता है 8 NTP, वो उस सॉल्यूशन की क्या होती है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ होती है। तो यहां 100V लिखा गया था, तो इसका मतलब H2O2 का 1 लीटर जो है वो 100 लीटर O2 जो है वो प्रोड्यूस करेगा, किस पे, NTP। अगर यही यहां पर 20V लिखा होता तो इसका मतलब ये होता H2O2 का 1 लीटर 20 लीटर O2 प्रोड्यूस कर रहा है NTP पर, ठीक है। तो पर हाइड्रोल भी हो गया हमारे पास। लास्ट देखते हैं क्या है, वॉशिंग सोडा। इसमें तो सोचना ही नहीं है दोस्तों हमारे पास। वॉशिंग सोडा वो तो हम 10th क्लास से पढ़ते आए हैं। वॉशिंग सोडा का मतलब क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O। दिस इज वॉशिंग सोडा। ये तो वॉशिंग सोडा होता है, क्लियर। .10H2O ये हो गया हमारे पास। चलिए देखते हैं, यानी सब आपस में आमने सामने वाले ही मैच हैं। तो फर्स्ट के रिगार्डिंग P, फर्स्ट P ये तो करेक्ट है, हमें बताना इनकरेक्ट। परम्यूटेड 2 के रेस्पेक्ट में Q, 2 के रेस्पेक्ट में Q, 3 के रेस्पेक्ट में R, तो 3 के रेस्पेक्ट में R, ये भी सही है।
और फिर 2 के रेस्पेक्ट में दिया, 2 के रेस्पेक्ट में s, सो 2 के रेस्पेक्ट में तो q है ना कि s, तो ये हमारा इनकरेक्ट आंसर आ गया। क्लियर? सो आंसर इज